हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कोयले के क्षेत्र। कोयला पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक क्या था? कोयला। ठीक है। कोयले के अंदर हमने इसके उत्पादक देशों में यूएसए को पढ़ा, हमने चीन के क्षेत्र भी देखे, हमने पूर्व सोवियत संघ रूस वाले क्षेत्र भी देखे, यूक्रेन का, रूस का, कजाकिस्तान का। उसके बाद हमने भारत का जो क्षेत्र देखा। भारत के अंदर हमने एक तो पढ़ लिया था गोंडवाना युगीन कोयला, और अब पढ़ेंगे हम टर्सरी कोयला। दो क्षेत्र बताए थे भारत में। जो 98% कोयला है भारत में वो परमो कार्बोनिफेरस का गोंडवाना युगीन कोयला है, और जो टर्सरी कोयला है वो भारत में 2% है। वो 2% है वो कहाँ कहाँ पर है, किन किन क्षेत्रों में है, उसके अंदर हमने असम की बात की, मेघालय का कुछ क्षेत्र आता है, राजस्थान का आता है, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और कुछ पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसको आप नोट कर लेना। हमने पहला पढ़ा था परमो कार्बोनिफेरस, दूसरा पढ़ रहे हैं हम टर्सरी युगीन कोयला, टर्शियरी युगीन कोयला क्षेत्र। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? टर्सरी युगीन कोयला क्षेत्र। इसके अंदर हम क्षेत्रों की बात करें तो इसमें इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे असम है। असम में इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं असम में? एक तो है यहाँ पे माकुम की नामदगा लीडा। कौन सी है? माकुम की नामदगा लीडा। एक तो खान ये है। ठीक है। एक है मिजीर की, असम की बात करें हैं, मिजीर की लांगलोई। कौन सी है? मिजीर की लांगलोई। और इसके अंदर एक है दिसोमा। कौन सी है? दिसोमा। और दिसोमा के बाद में एक खान है नामबोर की। कौन सी खान है? नामबोर की खान। ये खाने हैं कहाँ पर? असम में। असम भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। इस असम में प्रमुख खाने माकुम की नामदगा लीडा है एक खान, मिजीर की खान लांगलोई, मिजीर की लांगलोई खान। यहाँ पे जयपुर क्षेत्र भी है, जयपुर और मिजीर की लांगलोई खाने। ठीक है। और यहाँ पे दिसोमा एक क्षेत्र है असम में, दिसोमा, और एक है नामबोर की खाने। ये कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध खाने हैं वहाँ पे। ठीक है। दूसरी बात करें हम इसके अंदर असम के बाद में, यहाँ पे मेघालय। इसकी बात करें, मेघालय भी असम के पास में एक राज्य है अपना। मेघालय में यहाँ पे गारो, खासी और जयंतियाँ की खाने। ये कहाँ की है? मेघालय की। ठीक है। मेघालय के बाद में हम देखें राजस्थान की। और राजस्थान में जो खाने हैं वो बीकानेर की पलाना खान है। कौन सी खान है? बीकानेर की पलाना खान। ठीक है। ये तो कहाँ की बात हो गई? असम की हो गई। असम में ये खाने हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में खाने हैं कोयले की। ठीक है। और राजस्थान के बीकानेर में पलाना जो खाने हैं वहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यहाँ पे राजस्थान के बाद में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर। कौन से क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्षेत्र है, इसके जो क्षेत्र है वो कालाकोट है। यहाँ पर कालाकोट, महोगला है,
महोगला के बाद में देखें तो धनसाला है, धनसाला के बाद अगर देखें तो लड्डा, और इसके बाद देखें तो अंडवारा। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। ये खाने प्रमुख कहाँ कहाँ है? कालाकोट है, महोगला है, धनसाला है, लड्डा है और अंडवारा क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो खाने हैं यहाँ की प्रमुख खाने हैं। इसके बाद अगर और भी खाने देखें इसकी जम्मू कश्मीर के बाद में, तो जम्मू कश्मीर के बाद में तमिलनाडु की जो खाने देख सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो खान है, एक तो नेवेली है। सबसे ज़्यादा टर्सरी युगीन कोयला नवेली में है। भारत का सबसे ज़्यादा टर्सरी युगीन जो कोयला है वो नवेली में है। तमिलनाडु की खान है नवेली। एक क्षेत्र है यहाँ पे बाहुर अरंगनूर, और एक क्षेत्र है इसका तमिलनाडु का कन्नानौर, और कन्नानौर के बाद में है केनिया कोविल। कौन सा क्षेत्र है? केनिया कोविल। कौन सा क्षेत्र है? केनिया कोविल। ये क्षेत्र प्रमुख हैं। ये क्षेत्र तमिलनाडु के प्रमुख खाने हैं। यहाँ पे कोयले का खनन किया जाता है। इसके बाद तमिलनाडु के बाद में एक क्षेत्र और देखें तो यहाँ पे पश्चिम तटीय क्षेत्र है। पश्चिम तटीय क्षेत्र, वहाँ पे भी टर्सरी युगीन कोयले की खाने हैं। इस क्षेत्र में एक तो कच्छ वाला क्षेत्र है गुजरात का, सौराष्ट्र है पश्चिम तट में, और बरकला है, और क्षेत्र में बात करें तो किवलोन है, और एक क्षेत्र है यहाँ पे कन्नारा। यहाँ की प्रमुख खाने हैं। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिम तटीय क्षेत्रों की। वहाँ पर कच्छ क्षेत्र की खाने हैं, सौराष्ट्र में कुछ खाने हैं, बरकला में भी है, क्विलोन में भी है और कन्नारा में भी है। ये क्षेत्र यहाँ पे टर्सरी युगीन कोयला है। हम पूरे भारत में बात करें तो यहाँ पे केवल 2% कोयला पाया जाता है टर्सरी युगीन। यहाँ कहाँ? असम में माकुम की नामदगा लीडा है, मिजिर की लांगलोई है, दिसोमा है, नाम्बोर है। ये तो हो गया असम के क्षेत्र जहाँ की खाने हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। राजस्थान में बीकानेर की जो पलाना खाना, वहाँ पर भी टर्सरी युगीन है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की देखें तो यहाँ पे कालाकोट है, महोगला है, यहाँ पे धनसाला है, यहाँ पे लड्डा है, अंडवारा है। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हैं। फिर हम बात करें तो तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पे नेवेली है, बाहुर अरंगनूर है, यहाँ पे कन्नानौर है, केनिया कोविल है। ठीक है, और फिर बात करें पश्चिम तट की तो कच्छ है, सौराष्ट्र है, यहाँ पे बरकला है, क्विलोन है, और ये क्षेत्र है कन्नारा। यहाँ की जो प्रमुख खाने हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने भारत की। भारत के बाद में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत के बाद में अगला जो क्षेत्र है, अगला देश है जो उत्पादन में बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अपना महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी अगर कोयले के उत्पादन में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का स्थान भी विश्व के अंदर चौथा है, उत्पादन में भी और भंडार की दृष्टि से भी। कौन सा स्थान है? चौथा। देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व में उत्पादन और भंडार इन दोनों की दृष्टि से चौथा प्रमुख देश। कौन सा देश है? चौथा प्रमुख देश है ऑस्ट्रेलिया। इसमें भंडार देखें तो लगभग 9%। इसका अगर भंडार देखें तो विश्व में इसका भंडार लगभग कितना है? 9%। और इसका उत्पादन देखें तो उत्पादन विश्व के उत्पादन में इसका 6% से अधिक है। अगर इसका उत्पादन देखें ऑस्ट्रेलिया का तो इसका उत्पादन कितना है? 6% से अधिक। इसका जो क्षेत्र है, इसमें जो कोयला उत्पादन होता है उसका काफ़ी भाग
ये किसको निर्यात करता है? जापान को। तो ये यहाँ से जो जापान को निर्यात होता है, क्या होता है? निर्यात। ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी भाग कोयले का कहाँ निर्यात होता है? जापान को होता है। ठीक है। अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्र 3 है। एक तो न्यू साउथ वेल्स है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स। आप इन क्षेत्रों को मुख्य याद कर लेना। एक यहाँ पे क्षेत्र है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के अंदर यहाँ पे बिटुमिन्स किस्म का कोयला उत्तम कोटि का पाया जाता है। बिटुमिन्स कहाँ पर है? क्वींसलैंड में। ऑस्ट्रेलिया की खान है यहाँ पे क्वींसलैंड के अंदर, वहाँ पे बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। एक खान है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया। कौन सी खाने हैं? विक्टोरिया की खाने। विक्टोरिया में यहाँ पे जो कोयला होता है वो लिग्नाइट किस्म का होता है, घटिया किस्म का लिग्नाइट। यहाँ पे कोयला कैसा होता है? लिग्नाइट प्रकार का यहाँ पे कोयला होता है। तो ये बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में क्या याद रखोगे? ये उत्पादन और भंडार की दृष्टि से चौथा प्रमुख देश है। ठीक है। इसका उत्पादन तो कितना होता है? 6% से अधिक, और इसका भंडार की बात करें तो लगभग 9% इसमें विश्व का कुल भंडार है। ठीक है। यहाँ पर अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्र में न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड में बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है, और एक क्षेत्र है विक्टोरिया जिसमें लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। यहाँ पे जो कोयले का खनन किया जाता है उसका अधिकतम भाग ये किसको निर्यात करता है? जापान को करता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। अगली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद में जर्मनी की। अगला जो देश है वो कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसमें यूरोप की कंट्रीज में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन यहीं पे किया जाता है। कहाँ पर? जर्मनी में। जर्मनी जो देश है, ये जो देश जर्मनी वाला भाग, इसमें भंडार तो कितना है विश्व का? लगभग 5%। कितना है? 5%। उत्पादन करता है लगभग 2.4%। तो इसमें भंडार और उत्पादन देखें, इसके भंडार तो कितना है? लगभग 5% विश्व का। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है इसका 2.4%। समझ में आ गया? विश्व का उत्पादन कितना है इसमें? 2.4। और यहाँ पे विश्व में अगर इसकी बात करें तो ये 80% कोयले का यहाँ से उत्पादन किया जाता है जर्मनी से। यूरोप का, यहाँ यूरोप का 80% उत्पादन कहाँ करता है? जर्मनी में करते हैं। ठीक है। और ये जो यूरोप का प्रथम स्थान रखता है विश्व में, तो कौन सा स्थान है इसका? 8वां। और यूरोप का कौन सा स्थान है इसका? यूरोप में प्रथम स्थान है इसका कोयले खनन में, प्रथम स्थान। और विश्व में इसका 8वां स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है? 8। विश्व में तो ये 8वां स्थान है, और यूरोप में ये प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। अगर यहाँ के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो यहाँ का रूर क्षेत्र है, विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है इसमें। कौन सा क्षेत्र है? रूर क्षेत्र। अपने भारत में भी रूर क्षेत्र किसको कहते हैं? दामोदर घाटी के कोयले क्षेत्र को। हमने कल पढ़ा था, यहाँ पर दामोदर घाटी का कोयला क्षेत्र है उसको रूर प्रदेश, भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। तो जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वहाँ पे कोयले का उत्पादन अधिक होता है, उत्तम कोटि का कोयला। ठीक है। यहाँ पे सार व आखन क्षेत्र है, सार व आखन क्षेत्र है एक जर्मनी का, और एक क्षेत्र है सेक्सोनी। यहाँ पर भी कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है। तो जर्मनी में 3 क्षेत्र हैं, एक तो रूर क्षेत्र है, एक है सार व आखन क्षेत्र, एक है सेक्सोनी। यहाँ पे साइनेशिया क्षेत्र है। पहले जब इसका विखंडन नहीं हुआ था उस टाइम में यहाँ पे एक साइनेशिया क्षेत्र था जो अब पोलैंड का भाग है। ठीक है। उसके कुछ भागों पे तो पोलैंड का है, कुछ भाग पे यहाँ पे चेक व स्लोवाक गणराज्य जो क्षेत्र हैं उनका अधिकार है 20% पे। 80% तो किसका है? यहाँ पे पोलैंड का हक है। ठीक है। तो इन क्षेत्रों को आप याद रख लोगे। तो 3 क्षेत्र है, रूर क्षेत्र है, सार व आखन क्षेत्र है और सेक्सोनी क्षेत्र है। ये क्षेत्र कहाँ के हैं? जर्मनी के। ठीक है। विश्व में 8वां स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से, और यूरोप का ये प्रथम देश है उत्पादन की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा यूरोप में उत्पादन होता है वो जर्मनी में ही होता है, और जर्मनी का रूर क्षेत्र है। ठीक है।
इसके बाद जर्मनी के बाद में अगले देश की बात करें तो अगला जो देश है अपना जर्मनी के बाद में पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड। पोलैंड भी यूरोप की कंट्रीज़ है। पोलैंड भी किसकी है? यूरोप की। यूरोप में पोलैंड के अंदर जो जर्मनी का रूर क्षेत्र है उसका तो प्रथम स्थान है, ठीक है, यूरोप में। लेकिन दूसरे स्थान पर जो पोलैंड का साइनेशिया क्षेत्र है, मैंने अभी आपको बताया कि जो साइनेशिया क्षेत्र था पहले जर्मनी का ही भाग था। जर्मनी से पोलैंड अलग है, पास में ही है जर्मनी के, ठीक है। तो साइनेशिया पे जो हक है वो पोलैंड का है। वहाँ पे 80% जो कोयला है वो पोलैंड के हक में है और 20% वहाँ पे एक देश है चेक और स्लोवाक गणराज्य, उनका हक है, ठीक है। तो दूसरा स्थान किसका है? पोलैंड के साइनेशिया का, ठीक है। पोलैंड के अंदर यहाँ पे एंथ्रेसाइट की जो खाने हैं बालब्रिज जिले में है। पोलैंड में एक एंथ्रेसाइट की खाने हैं कोयले की, सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट। पोलैंड की बात करें, पोलैंड देश की, ठीक है, वो बालब्रिज जिले में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। पोलैंड के बालब्रिज जिले में कैसा कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। और यहाँ पर इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो दोम्ब्रावा, क्राकाउ, दो क्षेत्र हैं। एक तो दोम्ब्रावा, एक क्राकाउ, ये दो क्षेत्र हैं, ठीक है, पोलैंड में। एक तो कौन सा है? एक तो दोम्ब्रावा, एक क्राकाउ। इन क्षेत्रों में यहाँ कोयले का खनन किया जाता है। और यहाँ का जो पोलैंड है इसका 1/4 भाग, कोयले का 1/4 भाग है, उसका जो निर्यात किया जाता है, 1/4 भाग का जो निर्यात किया जाता है वो किन किन देशों को किया जाता है? एक तो किया जाता है यहाँ पे स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन। एक किया जाता है ये नॉर्वे को, और एक किया जाता है फिनलैंड को। ये तीनों ही देश यूरोप के उत्तरी भाग में हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप इन तीनों को बोला जाता है। ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंदर तीनों देश स्थित है यूरोप के उत्तरी भाग में, ठीक है। इसके बाद इसके ये निर्यात करता है ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया यूरोप का ही एक छोटा सा देश है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया एक देश है छोटा, ठीक है। ऑस्ट्रिया को करता है और ये करता है इटली को। किसको करता है? इटली। इटली भी यूरोप की कंट्री है, ठीक है। तो इटली को करता है। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया इस देश को करता है, स्वीडन को करता है, नॉर्वे को करता है और फिनलैंड को करता है। तो ये छोटे से देश की बात हो गई पोलैंड। पोलैंड यूरोप की कंट्रीज है। पहले नंबर पे यहाँ जर्मनी का है रूट क्षेत्र, दूसरा पोलैंड के साइनेशिया वाला क्षेत्र है। यहाँ पे एंथ्रेसाइट किस्म का भी कोयला पाया जाता है। बालब्रिज, यहाँ पे बालब्रिज क्षेत्र है, उसके अंदर यहाँ पर ये एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, ठीक है। इनके क्षेत्रों में दोम्ब्रावा और क्राकाउ, ये दो क्षेत्र और हैं। और ये जो 1/4 का निर्यात करता है वो किन किन देशों को करता है? स्वीडन को करता है, फिनलैंड को करता है, नॉर्वे को करता है, ऑस्ट्रिया को करता है और इटली को करता है। इन देशों में यहाँ पे ये निर्यात करता है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई ये पोलैंड। अगले देश की बात करें हम, अगला जो देश ले रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पे बिटुमिन्स किस्म का कोयला अधिक पाया जाता है। यहाँ उत्तम किस्म का कोयला है बिटुमिन्स वाला, ठीक है। यहाँ कुल उत्पादन का लगभग 1% कोयले का उत्पादन किया जाता है। बिटुमिन्स किस्म का जो कोयला है वो 1% लगभग यहाँ पे उत्पादन होता है। यहाँ पर इसके क्षेत्रों में 12 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कोयले के छोटे छोटे भंडार पाए जाते हैं, जहाँ पे खनन किया जाता है। ब्रिटेन यहाँ विकसित देशों की श्रेणी में, इसलिए यहाँ पे खनन की जो उत्पादन की जो मांग है उत्पादन करते हैं। यहाँ पे आयात भी किया जाता है, बाहर से कोयले को आयात भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र 12 क्षेत्र हैं। यहाँ पर इसको हम मैप से देखेंगे, ब्रिटेन का जो मैप है उस मैप से इसको देखेंगे। तो इसका मैप बना लेते हैं एक बार। इस मैप में देखना आप इसको, यहाँ पर ये जो ब्रिटेन का मैप है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इसमें वेल्स राज्य भी है, स्कॉटलैंड भी है या आयरलैंड भी है, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पर 12 क्षेत्र हैं
12 क्षेत्र कौन कौन से, एक बार नंबरिंग डाल देते हैं इसकी और उसके बाद में इसके नाम देख लेंगे। ठीक है, 1 नंबर पे यहाँ पर है 2 नंबर, 3, यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर है और ये वाला भाग 7 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, ये 9 नंबर का क्षेत्र, यहाँ पर 10 नंबर, ये 11 नंबर का क्षेत्र है और 12 नंबर, ये 12 क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के नाम कौन कौन से हैं? यहाँ पे नाम 1 नंबर पे बात करें तो लंकाशायर, कौन सा क्षेत्र है? लंकाशायर। ये वाला यॉर्कशायर, कौन सा क्षेत्र? यॉर्कशायर। ये डर्बी का क्षेत्र है, डर्बी, ठीक है। और यहाँ पे 4 नंबर पे, ये जो 4 नंबर वाला क्षेत्र है वो है नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है। ये डरहम है, कौन सा क्षेत्र है? डरहम। यहाँ पे डरहम के बाद में मिडलैंड्स और 7 नंबर पे उत्तरी वेल्स, ये दक्षिणी वेल्स, और 9 नंबर पे बात करें तो 9 पे ब्रिस्टल, ठीक है। 10 में किम्बरलैंड और 11 में कैंट, ये वाला क्षेत्र है कैंट। और अगला जो क्षेत्र है 12 नंबर पे वो है स्कॉटिश, कौन सा है? स्कॉटिश। तो हम इनके नाम लिख लेते हैं। इन क्षेत्रों के आप भी अपनी नोटबुक में नाम लिख लेना, मैप के साथ बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला है लंकाशायर, पहला क्षेत्र कौन सा है? लंकाशायर। दूसरा क्षेत्र की बात करें 2 नंबर पे यहाँ पर इस क्षेत्र में है यॉर्कशायर, कौन सा क्षेत्र है? यॉर्कशायर। तीसरा क्षेत्र है यहाँ पे डर्बी क्षेत्र, डर्बी क्षेत्र। अगला क्षेत्र है यहाँ पे डर्बी के बाद में नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है 5वां यहाँ पे डरहम क्षेत्र है। और छठा जो क्षेत्र है 6 नंबर पे यहाँ पे डरहम के बाद में मिडलैंड, कौन सा क्षेत्र है? मिडलैंड है। 7 नंबर पे यहाँ पर है ये उत्तरी वेल्स है। 8 नंबर पे है ये दक्षिणी वेल्स। और 9 नंबर पे जो क्षेत्र है यहाँ का, इसके है ब्रिस्टल, कौन सा क्षेत्र है? ब्रिस्टल। और 10 नंबर पे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है यहाँ पे कम्बरलैंड, कौन सा क्षेत्र है? कम्बरलैंड। और जो 10 नंबर पे कम्बरलैंड है, 11 नंबर पे ये वाला क्षेत्र है कैंट का, कैंट। और ये स्कॉटिश, 12 नंबर पे स्कॉटिश, ठीक है। इस मैप में आप इस क्षेत्रों को देख लोगे। ग्रेट ब्रिटेन पढ़ रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन में विटामिन किस्म का कोयला होता है। यहाँ पे विश्व के उत्पादन का लगभग 1% होता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पे ये लंकाशायर है, ठीक है। ये 2 नंबर पे यहाँ पे यॉर्कशायर, ये डर्बी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे नॉर्थम्बरलैंड, ये वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे डरहम है। और उसके बाद 6 नंबर पे बात करें तो यहाँ पे इस 6 नंबर पे मिडलैंड है, उत्तरी वेल्स है, दक्षिणी वेल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे कम्बरलैंड, ब्रिस्टल वाला क्षेत्र। और ये 10 नंबर पे है, ये है कम्बरलैंड। और ये है कैंट वाला क्षेत्र। और यहाँ पे स्कॉटिश वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों में यहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। ये बात हो गई ग्रेट ब्रिटेन, इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद अगले क्षेत्र की बात करें हम, ग्रेट ब्रिटेन के बाद में वो क्षेत्र है यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे कोलंबिया में भी होता है, पेरू में भी होता है, चिली में भी होता है, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में। इन क्षेत्रों में यहाँ पे क्या होता है? कोयले का खनन होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे खनन किया जाता है। तो अगला जो देश है वो कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नाम है। और उसके अंदर जो देश हैं उन देशों की बात करें हैं तो यहाँ पे देश कौन कौन से हैं? कोलंबिया, यहाँ पर पेरू, चिली, ब्राज़ील और अर्जेंटीना।
इन देशों में यहाँ पे क्या होता है, कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्षेत्र है हम ले रहे हैं यहाँ पर जापान। जापान ज़्यादातर इस कोयले का आयात करता है। ठीक है, यानी बाहर दूसरे देशों से मंगवाता है, इसलिए इसके अंदर कम मात्रा में यहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र लें तो यहाँ पे एक क्षेत्र तो है इसका जापान का उत्तरी पश्चिमी क्यूशू। कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्यूशू। ठीक है, एक क्षेत्र तो कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी क्यूशू वाला। दूसरा क्षेत्र बात करें हम इसके अंदर दक्षिणी होन्शू। कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी होन्शू। और एक क्षेत्र है इसका होक्काइडो। होक्काइडो ये प्रशांत महासागर में 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जापान। ठीक है, जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। एक तो होक्काइडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू, ये 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर कोयले के 3 क्षेत्र प्रमुख हैं। ठीक है, जहाँ से कोयला खनन किया जाता है। एक तो उत्तरी पश्चिमी क्यूशू वाला क्षेत्र है, एक दक्षिणी होन्शू है, और एक क्षेत्र कौन सा है, होक्काइडो वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों की बात कर ली हमने किसमें, कोयले के उत्पादन में। ठीक है, कोयले के संरक्षण की विधियां हैं, उन विधियों को आप अपने स्तर पर पढ़ लेना। संरक्षण का मतलब उस कोयले को कैसे बचाया जा सकता है, जो वेस्टेज जाता है, जो कोयला ज़्यादातर हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, उनको कम किया जाए ताकि कोयले की बचत हो सके। उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसका उपयोग किन किन में होता है, जैसे चूने में होता है, सीमेंट में भी कोयले का उपयोग होता है, विद्युत जो ऊर्जा के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, बिजली बनाने के काम में लिया जाता है, नावें चलाने में, ट्रेनें चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन क्षेत्रों को आप ध्यान में मोटा मोटा देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।